नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य कल्पना जैन। बात करेंगे 2026 में मेष राशि वालों का साल कैसा रहेगा। यह बात मैं चंद्रमा राशि के हिसाब से बता रही हूँ। यानी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष में है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अब पहले थोड़ा सा माहौल समझ लेते हैं। 2026 की शुरुआत में क्या चल रहा है। शनि मीन में है, राहु 11वें घर में है, गुरु बार बार अपनी चाल बदलेंगे, इसलिए साल थोड़ा हैवी लगेगा लेकिन खाली भी नहीं जाएगा। अब एक-एक करके आपकी ज़िंदगी के हिस्सों की बात करते हैं। अब बात करते हैं करियर की। देखिए, जनवरी से ही काम में हलचल शुरू हो जाएगी, बॉस का सपोर्ट मिलेगा, ये अच्छी बात है। अचानक कहीं से फ़ायदा हो सकता है, ऐसा फ़ायदा जिसकी आपने कभी कोई उम्मीद ना की हो। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की बात भी चल सकती है। लेकिन हाँ, एक बात समझ लीजिए, पैसा बढ़ेगा पर काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, दबाव बढ़ेगा, ओवरटाइम करना पड़ सकता है, दिमाग थका हुआ लगेगा, स्ट्रेस फील हो सकता है। इस साल आपको कुछ बातों की सावधानी रखनी है। जॉब में बॉस से बहस मत कीजिए, ऑफिस में किसी से उलझिए मत, और कोई भी बड़ा फैसला हो, नौकरी छोड़ना हो, बदलना हो, तो तुरंत नहीं, 2 बार सोच समझ कर ही कीजिए। इस साल आपके जीवन में कई बदलाव होते दिख रहे हैं। घर बदल सकता है, नौकरी बदल सकती है, कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, काम के कारण दूर जाना पड़ सकता है। अगर आप कमीशन पर काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं या विदेश से जुड़ा काम करते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर पार्टनरशिप करते हैं, तो इस साल आपको पार्टनरशिप से बचना चाहिए, उसमें आपको टेंशन या परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। 2026 में पैसे की कमी नहीं रहेगी, कमाई के रास्ते खुलेंगे। अचानक पैसे आने की स्थिति भी बनेगी। घर बदलने या घर में कुछ काम करवाने का मन हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ बोल रही हूँ, पैसा आएगा पर उसी तरीके से खर्च भी रफ्तार से होगा। सेहत पर, बच्चों की पढ़ाई पर, घर परिवार पर, प्रॉपर्टी पे पैसा जाएगा। इस साल पैसा बैंक में रोक पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। बेहतर यही रहेगा कि किसी सही जगह पे निवेश करें, प्रॉपर्टी में पैसा लगाएँ या अपनी माँ या पत्नी को पैसे सँभालने के लिए दें, वो आपकी मदद कर सकती हैं, उनकी बात सुनिए। अब हम रिश्तों की बात करते हैं कि इस साल आपके रिलेशनशिप कैसा रहेगा। शादी के योग बन रहे हैं लेकिन जल्दी नहीं, जीवन साथी का साथ मिलेगा, ये अच्छी बात है। साल की शुरुआत थोड़ी भावुक रह सकती है, छोटी-छोटी बातों पे मन मुटाव हो सकता है, गलतफ़हमी या शक हो सकता है। एक दूसरे से आप गुस्सा हो सकते हैं, ये सब रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, किसी तीसरे की वजह से भी आपकी लाइफ में परेशानी हो सकती है। जिन लोगों ने टाइम पास करने के लिए रिलेशन रखे हैं, वे रिलेशन जल्दी टूटेंगे, और जो लोग रिलेशन को सीरियस तरीके से निभाएंगे, वो रिलेशन अच्छे चलेंगे। इस साल आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, लव मैरिज के योग हैं, ट्रैवलिंग के दौरान भी आपकी किसी से नज़दीकी हो सकती है। 2026 को जब हम टोटल जोड़ते हैं तो उसका अंक 1 आता है, यानी ये साल सूर्य से जुड़ा है, इसलिए पिता से आपके भेदभाव हो सकते हैं, उनसे ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, बॉस से आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर में भी बातचीत पर खटास आ सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि घर के बड़े भाई-बहन आपको सँभालेंगे, जब आप टूटेंगे तो कोई न कोई आपके साथ खड़ा मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सोशल सर्कल की। इस साल आपको भीड़ में रहना पसंद नहीं आएगा, आप अकेले रहना पसंद करेंगे। शांति, मेडिटेशन या खुद के साथ समय बिताने का मन करेगा। दोस्तों से वैसा साथ नहीं मिलेगा जैसे आप उनसे उम्मीद करेंगे। कुछ पुराने लोग आपसे अपने आप ही दूर हो जाएँगे, और हाँ, कुछ नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में धीरे-धीरे आना शुरू हो जाएँगे। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। अब सेहत की बात ध्यान से सुनिए। मार्च के बाद सेहत को हल्के में मत लीजिएगा। थकान रहेगी, आलस रहेगा, पेट या गैस की प्रॉब्लम रहेगी, कमर, पैरों में दर्द, इन सब की दिक्कत रहेगी। और जिन लोगों को भी दिल की समस्या है, उनको हमेशा बीच-बीच में जाँच करवाते रहना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपके घर के बड़े बुजुर्गों और माँ की सेहत में दिक्कत हो सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगस्त के बाद धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा हेल्थ में। अब आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए मैं कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, बस इतना कीजिएगा। समय पे खाइए, समय पे सोइए, सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर पानी सूरज को चढ़ाइए, थोड़ा चलिए, वॉक कीजिए। हाँ, इससे मन और शरीर आपके जो है शांत रहेंगे।
अब बात करते हैं आपकी ट्रैवलिंग की। 2 जून के बाद आपकी ट्रैवलिंग बढ़ेगी, काम-काज, बिज़नेस के लिए या डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। फ़ॉरेन जाने का मौका भी मिल सकता है, पढ़ाई के लिए बाहर जाने की भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, तो आपको अपना फ़ोकस अच्छा करना चाहिए पढ़ाई के अंदर। मोबाइल और सोशल मीडिया पर ध्यान बिल्कुल ना लगाएँ, मन अपना बिल्कुल ना भटकाएँ। ऐसा करने से आपका फ़ोकस जो है कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वह भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर पढ़ने का कोई सपना देख रहे हैं तो आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। बात करते हैं चाइल्ड की। बच्चे की प्लानिंग के लिए साल बहुत अच्छा है, प्रेगनेंसी संभव है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। ये साल आपके लिए थोड़ा तनाव वाला रह सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको थोड़ी स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन बच्चे की सेहत और ग्रोथ दोनों सही होगी। समय-समय पे अपने डॉक्टर से सलाह और चेकअप ज़रूर करवाते रहिएगा। अब मैं आपको मेष राशि के लिए कुछ आसान से नियम बता रही हूँ। देखिए, पूरे साल फ़ायदा चाहिए तो ये छोटी-छोटी बातें अपनानी होंगी, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले गाय को गुड़ ज़रूर खिलाइए। हो सके तो डेली करिए। 2026 सूर्य का है तो श्री राम जी का नाम ज़रूर लीजिए। और अब शनि से जुड़ी कुछ बातें ज़रूर सुन लीजिए। सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल कम से कम कीजिए, कोशिश करें तो ना ही करें और इस तेल को किसी ज़रूरतमंद इंसान को ही दीजिए। इससे शनि का असर काफ़ी हल्का हो जाता है। इस साल आपको लाल रंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना है। रोज़-रोज़ लाल रंग ना पहनिए। हाँ, ये सवाल बहुत कुछ लोग पूछते हैं कि शादी में तो लाल रंग पहनना पड़ता है। तो बिल्कुल पहनिए, शादी के दिन एक बार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा में लाल रंग अवॉइड करें, लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करना अवॉइड ही करें। अगर आपको लगता है कि लाल रंग आप छोड़ नहीं सकते, ये मुश्किल है, तो एक काम कर लीजिए, चांदी का एक छोटा-सा चौकोर टुकड़ा गले में धारण कर लीजिए। अब बात करते हैं हम स्नान की। नहाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो जहाँ अब नहाना संभव नहीं है, तो गर्म पानी में तौलिया भिगोकर उसे पूरे शरीर को पोंछिए, ये काम काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। शुद्ध चंदन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, थोड़ा-सा ही लगाएँ लेकिन असली चंदन हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब घर की नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। घर के मेन दरवाजे पे काँच के कटोरे में सेंधा नमक रख दीजिए और हर घर के कमरे में शुद्ध कपूर ज़रूर जलाइए। उसकी खुशबू से घर का माहौल हल्का और पॉजिटिव हो जाता है। बहुत अच्छी नींद लीजिए, पूरी नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रात को समय पर सोने की कोशिश कीजिए और सुबह थोड़ा जल्दी उठिए। ये छोटी-सी आदत आपकी पूरी एनर्जी बदल देगी। बस इतना ही करना है, कोई भारी उपाय नहीं, कोई खर्चीली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ये नियम निभा लिए तो 2026 में मेष राशि वालों को सच में फ़ायदा दिखेगा। मेष राशि वालों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। जय जिनेंद्र देव की।